Assalamu alaikum and good morning, dear SLS student. Today is our lecture number 44 of 4th grade English. Today we start our lesson number 16. So open your books. Dear students, the topic is नूह अलैहिस्सलाम आर्क. आर्क किसको कहते हैं? बड़े शिप को, जहाज़ को. ठीक है, ये एक हज़रत अल्लाह ताला के एक नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में एक स्टोरी है जो कि आप बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है और आप इसको पढ़ेंगे आज. और आज की डेट है जी आपकी 21 अगस्त, फ्राइडे आपका. आज की डेट से ये मेंशन करेंगे. दिस इज़ एन एनिशियन स्टोरी अबाउट नूह अलैहिस्सलाम. ये एक पुराने वक्तों की कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है. ही वॉज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह के नबी थे. द पीपल ऑफ इन हिज टाइम यूज टू वर्शिप आइडल्स. उस वक्त लोग जो हैं वो बुतों की पूजा किया करते थे. दे डिड नॉट यूज टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स. वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त ना करते. दे यूज टू कमिट सिंस ऑफ थेफ्ट, मर्डर एंड क्रूल्टी. वो गुनाहों में पड़े हुए थे. किन गुनाहों में? चोरी, कत्ल और जुल्म. नूह अलैहिस्सलाम आस्क्ड देम टू डू गुड डीड. नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि वो अच्छे काम करें. एंड लीव इवल वेज, और बुरे काम छोड़ दें और बुरे तरीके छोड़ दें. लीव छोड़ देना. व्हेन दे आस्क्ड देम टू वर्शिप ओनली अल्लाह, जब उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो. दे बिकेम हिज एनिमी, वो उनके दुश्मन बन गए. दे लाफ्ड एट हिम एंड सेड, वो उन पर हंसे और कहा, यू आर ओनली अ मैन लाइक अस, तुम भी हमारी तरह ही के इंसान हो. अंडरलाइन करेंगे यहाँ इनिशिएंट, पुराने वक्तों की. ठीक है. वर्शिप, पूजा करना, इबादत करना. आइडल, बुतों की. रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करना. सिंस, गुनाहों. थेफ्ट, चोरी. मर्डर, कत्ल. क्रूल्टी, इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे और इनके साथ में मीनिंग. जुल्म. लीव, छोड़ना. एवल वेज, बुरे तरीके. एनिमी, दुश्मन. नूह अलैहिस्सलाम प्रीच द पीपल फॉर 950 ईयर्स. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल लोगों को तबलीग की. ओनली 80 पीपल्स एक्सेप्टेड हिज मैसेज. सिर्फ 80 लोगों ने उनका पैगाम कबूल किया. नूह अलैहिस्सलाम वाज सैड दैट पीपल डिड नॉट यूज टू हीड हिज मैसेज. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उदास थे, सैड, के लोग उनका पैगाम नहीं समझ रहे. बट अल्लाह इन्फॉर्म नूह अलैहिस्सलाम दैट ही शुड नॉट फील सैड. लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इतला दी कि आप परेशान, उदास ना हों. ही मस्ट बिल्ड एन आर्क, और आप एक क्या बनाएं? आपको बनाना चाहिए एक जहाज़. नूह अलैहिस्सलाम बिगेन टू बिल्ड द शिप ऑन द लैंड. उन्होंने अपनी ज़मीन पर अपना जहाज़ बनाना शुरू कर दिया. When the people saw नूह अलैहिस्सलाम्स आर्क, जब लोगों ने बिल्डिंग द शिप के, जब लोगों ने देखा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बना रहे हैं जी, शिप बना रहे हैं. दे मेड फन ऑफ हिम, फन, मजाक. लोगों ने वो उनका मजाक उड़ाते. एंड हिज शिप, और उनके शिप का भी, उनके जहाज़ का भी. बिकॉज दे थॉट दैट देयर वॉज नो रिवर और सी अराउंड, के वो समझते थे कि यहाँ पर कोई दरिया और समंदर ही नहीं जहाँ पर वो जहाज़ चल सके, यानी कि वो शिप चल सके. प्रीच, अंडरलाइन करेंगे, तबलीग की. एक्सेप्टेड, अंडरलाइन, कबूल किया. सैड, उदास. इन्फॉर्म, इत्तला दी. फन, मजाक करना. बिगिन, शुरू किया. When the ship was built, जब जहाज़ बन गया, अल्लाह asked नूह अलैहिस्सलाम to go into the ship together with his family and followers. अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि वो इस जहाज़ पर अपने ख़ानदान और अपने पैरोकारों के साथ चले जाएं. फॉलोअर्स कौन थे? जिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मैसेज को एक्सेप्ट किया था, वो आपके फॉलोअर्स हो गए. जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, तो इसी तरह जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मैसेज को जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो उनके फॉलोअर्स थे. नूह अलैहिस्सलाम शुड आल्सो टेक विद दैम 1 मेल और 1 फीमेल फ्रॉम ईच काइंड ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ. और नूह अलैहिस्सलाम को ये कहा गया कि आप हर ज़मीन पर पाए जाने वाला हर जानदार जानवर का एक मेल, नर, और एक फ़ीमेल, यानी कि उसका मादा भी अपने साथ लेकर जाएं. ये बच्चों आप अगर साथ में इसको पिक को देखें. ठीक है. और इसकी कुछ स्टोरीज़ हैं. ठीक है. और फर्स्ट है और फिर उसकी
उसके बाद ये कुछ ऊपर स्टोरीज़ भी हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिराफ्स, हॉर्सेस, डक्स और जो एनिमल्स हैं उनकी साथ साथ में मेल एंड फीमेल जो है पेयर की फॉर्म में, और साथ में लोग भी आप इस शिप के ऊपर जो हैं वो जाते हुए देख रहे हैं। दिस शिप वाज बिल्ड इन द शेप ऑफ कुक, ये जो कुक की शेप में यानी कि मुर्गे की शेप में ये जहाज़ बनाया गया। इट हैड 3 स्टोरीज, इसकी 3 मंजिलें थीं, ठीक है। द फर्स्ट स्टोरी फॉर बीस्ट, बीस्ट कौन से होते हैं? जो कि दरिंदे होते हैं, खूनख्वार जानवर, जिन्हें आप कार्निवर्स भी कहते हैं, यानी कि वो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। उनकी पहली स्टोरी में बीस्ट को, दरिंदों को रखा गया, एंड इंसेक्ट और कीड़ों मकोड़ों को। देखिए कितना कम्बिनेशन है कि बीस्ट जो हैं वो एनिमल्स अगर दूसरे होंगे तो उनको खा जाएंगे, लेकिन इंसेक्ट क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो बीस्ट के साथ इंसेक्ट्स को रखा गया। द सेकेंड फॉर द पेट्स एंड बर्ड्स, दूसरे मंजिल पर जो पालतू जानवर थे और परिंदे थे। एंड द थर्ड फॉर द पीपल, और तीसरे मंजिल पर वो लोग थे हु बिलीव्ड इन अल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। बिलीव्ड, चले जी यहाँ पर आपने जो अंडरलाइन करने हैं वर्ड्स वो फॉलोअर्स, पैरोकार, हुक्म मानने वाले, ठीक है। और मेल नर, फीमेल मादा, कुक मुर्गा, शेप शक्ल, स्टोरीज मंजिलें, बीस्ट दरिंदे, कार्निवर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, बिलीव्ड ईमान लाए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हो गई। लोग कह रहे थे ना कि दरिया भी नहीं है, समंदर भी नहीं है, क्या हुआ? इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हो गई। इट रेन फॉर 40 days and 40 nights, वो 40 रातें और 40 दिन बारिश जारी रही, यानी कि मुसलसल बारिश रही। देयर वाटर रोज हायर एंड हायर अंटिल ऑल द वैली वर फ्लडेड, पानी बुलंद से बुलंद तर होता चला गया, यहाँ तक कि वादी में क्या हो गया? फ्लडेड, सैलाब आ गया। नूह अलैहिस्सलाम saw one of his son who had not yet boarded the ship, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे को देखा जो अभी तक शिप पर सवार नहीं हुआ था, बोर्डेड अंडरलाइन। ही obnoxiously called out to him, उन्होंने परेशान होकर उसे आवाज़ दी, ओ माई सन, मेरे बेटे, climb on board with us, हमारे साथ सवार हो जाओ जहाज़ पर, so that you may not belong to the unbelievers, ताकि तुम नाफरमानों में ना रहो, अनबिलीवर्स। बट ही रिफ्यूज्ड अंडरलाइन करेंगे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इंस्टेड ही टोल्ड नूह अलैहिस्सलाम, उसने इसके बजाय नूह अलैहिस्सलाम से कहा, आई शैल गॉट अप टू द हायर माउंटेन, मैं ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। द वाटर कैन नॉट रीच मी देयर, पानी मुझ तक वहाँ तक नहीं आ सकेगा। अंडरलाइन करेंगे बच्चे। फ्लडेड, सैलाब आया। बोर्डेड, सवार हुआ। येट, अभी तक। बोर्ड, सवार हो जाओ। अनबिलीवर्स, बिलीवर्स फॉलोअर्स होते हैं, जबकि अनबिलीवर्स जो हैं वो नाफरमान जो होते हैं, जो कि एक्सेप्ट नहीं करते मैसेज को। रिफ्यूज, इनकार कर दिया। इंस्टेड के बजाय, ये आप अंडरलाइन करके इनके मीनिंग्स भी साथ में राइट करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ग्रू मोर एक वर्ड एनॉक्शियसली, परेशानी के आलम में या परेशान होकर, ठीक है। एनॉक्शियसली, परेशान होकर। नूह अलैहिस्सलाम ग्रू मोर एनॉक्शियस, नूह अलैहिस्सलाम मज़ीद परेशान हो गए। ओनली दोज हु लिसन द अल्लाहस कैन फाइंड प्रोटेक्शन, ओनली दोज हु लिसन टू अल्लाह, जो अल्लाह की मानते हैं अल्लाह उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, दे सकता है। ही क्राइड टू हिज सन, वो अपने बेटे पर चिल्लाए। बस जस्ट दैन ह्यूज वेव केम, लेकिन एक बहुत बड़ी लहर आई। एंड मैनी पीपल वर ड्रोन्ड, और बहुत से लोग उसमें डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम सन्स वन अमंग देम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी उनमें से एक था। अनॉक्शियस, परेशान। प्रोटेक्शन, अंडरलाइन करेंगे, हिफाजत। वेव, ह्यूज वेव, बड़ी लहर। ड्रोन, डूब जाना, डूब गया। अमंग, दरमियान, ये अंडरलाइन करके आप साथ में मीनिंग भी राइट करेंगे। लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस यूनिट। द शिप फ्लोटेड फॉर 150 days, ठीक है। वो पानी पर तैरता रहा, वो शिप, वो जहाज़ 150 दिन, ठीक है, यानी कि अराउंड अबाउट 5 months, ठीक है, 5 महीने। देन नूह अलैहिस्सलाम शिप लैंडेड सेफली एट द साइड ऑफ द माउंटेन नेम तोदी, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो जहाज़ था वो सेफली खैरियत से
लैंड किया उसने, रुका एट द साइड ऑफ माउंटेन, एक पहाड़ की एक तरफ जिसका नाम तोदी था, वहाँ जाके रुका। ऑल द पीपल एंड द एनिमल हु हैड बीन ऑन द शिप केम आउट, तमाम वो लोग और एनिमल्स जानवर जो जहाज़ पर सवार थे वो केम आउट नीचे आ गए। नूह अलैहिस्सलाम, हिज फैमिली एंड हिज फॉलोअर थैंक्ड अल्लाह विद ऑल देयर हार्ट्स, उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके ख़ानदान और उनके तमाम पैरोकारों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। बिकॉज अल्लाह हैड सेव्ड दैम, कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो है महफूज रखा, बचाए रखा। सेफली, खैरियत से, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है जी वर्ड आपका है फॉलोअर्स, ऑलरेडी हो चुका है, पैरोकार। थैंक्ड, शुक्रगुजार होना लगा। यानी कि इस स्टोरी के अंदर आपने देखा कि जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं और भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उनको हिफाजत फराहम करते हैं और उनके साथ अल्लाह ताला की हेल्प और मदद भी शामिल होती है। और जो अनबिलीवर्स होते हैं उनके साथ वो मदद शामिल नहीं होती है। तो ये थी स्टोरी बच्चों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, और ये आपने रीड भी करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग राइट करके जो है उसको याद भी करना है। सो अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।